नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के लोग समाजी इंसाफ से थे आरी, हमने समाजी इंसाफ के अपने अज़्म के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों को समाजी इंसाफ पहुंचाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में खिताब। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लिए SC/ST की फहरिस्त में तरमीम करने के बिलों को दी मंजूरी। दर्ज फहरिस्त जुमरे में नई बिरादरियों को शामिल करने की राह हुई हमवार। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधलियां वहां के जमहूरी निज़ाम के लिए ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के BJP रियासती सदर रविंद्र रैना का बयान। और महकमे आयुष जम्मू कश्मीर ने आज 8वें आलमी यूनानी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम का किया अहतमाम। आलमी यूनानी दिन हर साल मनाया जाता है मारूफ यूनानी स्कॉलर हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग समाजी इंसाफ से आरी थे, लेकिन आज हम मुतमईन हैं कि हमने समाजी इंसाफ के अपने अज़्म के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों को समाजी इंसाफ पहुंचाया है। PM मोदी ने लोकसभा में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी नासूर बनकर मुल्क के सीने में गोलियां चलाता रहता है, लेकिन हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए हैं और इसके नताइज भी बरामद हो रहे हैं। कश्मीर के भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लिए SC/ST की फहरिस्त में तरमीम करने के बिलों को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी UT के लिए SC/ST और दर्ज फहरिस्त ज़ातों की फहरिस्त में नई बिरादरियों को शामिल करने की राह हमवार करते हुए पार्लियामेंट में आज 9 फरवरी आइन जम्मू कश्मीर दर्ज फहरिस्त ज़ातों को मंजूरी दी। ऑर्डर तरमीमी बिल सन 2024 और आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल सन 2024, जबकि SC/RD बिल ने वाल्मीकि बिरादरी को चोरा, वाल्मीकि, भंगी और मेहतर बिरादरियों के मुतरादिफ के तौर पर शामिल किया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जस्टिस रिटायर्ड GD शर्मा कमीशन 2019 में सेटअप हुआ था, जिसने गुडा, ब्राह्मण, कोली, पडारी कबीले और पहाड़ी नस्ल ग्रुप के लिए ST का दर्जा देने की सिफारिश की थी। सबसे पहले समाजी इंसाफ और इख्तियारात के वजीर वीरेंद्र कुमार के जरिए लोकसभा में पेश किया गया। SC ऑर्डर बिल आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 में तरमीम करता है। दूसरी तरफ कबायली उमूर और ज़राअत और किसानों की बहबूद के लिए ST ऑर्डर बिल मरकज़ी वजीर ने पेश किया।
बीजेपी सदर जम्मू कश्मीर रविंद्र रैना ने कहा कि पार्लिमानी इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की सारी नशिस्तों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब दोस्त स्कीमों को अमल में लाया है और आज के दौर में हर एक को इसका हक मिल रहा है और उम्मीद है कि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब कराने में अपना वोट देंगे। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि जिस तरह पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधलियाँ और बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं और जिस तरह पाकिस्तान में मवासलती निज़ाम इंटरनेट के साथ साथ ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों पर पाबंदी और एलानात में रद्दबदल किया गया है, उससे हालात पेचीदा बन चुके हैं। इसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं और एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि ये पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी अमन के ख्वाहां है और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान में जल्द अमन व अमान और जमहूरी निज़ाम कायम होगा। उन्होंने इन बातों का इजहार अनंतनाग के खनाबल डाक बंगलों में पार्टी वर्करान से मुलाकात के बाद ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा। उन्होंने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्कीमों को घर घर पहुंचाने का काम करें और पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखें ताकि आने वाले पार्लियामेंट के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से कश्मीर में जीत दर्ज करे। जो काम मोदी साहब ने किए हैं, जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट की है, जो मोदी साहब ने गरीबों का भला किया है, जो आज जम्मू कश्मीर में अमन व अमान खुशहाली आई है, जिस तरीके से आज सब मिल के रह रहे हैं, अमन है, मुझे लगता है कि वादी कश्मीर के लोग भी और जम्मू के लोग भी अमन को, खुशहाली को, भाईचारे को और डेवलपमेंट को और जो मोदी साहब ने गरीबों की खिदमत की है उसको वोट देंगे और यकीनन यहाँ बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी। जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के रिजल्ट्स रोक दिए गए, पूरा मीडिया को बैन कर दिया गया, इंटरनेट को बैन कर दिया गया, मुझे लगता है कि वहाँ के जमहूरी निज़ाम को उसके लिए ये ठीक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी अमन होगा और लोगों में, ये लोगों के पास, अवाम के पास ये हकूक है कि वो किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं। जो काम मोदी साहब ने किए हैं। ज़िले पुलवामा में बीजेपी की जानिब से गांव चलो प्रोग्राम जारी है। नोमान काकापुरा इलाके में बीजेपी की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें बीजेपी यूनिट के ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के अलावा पार्टी के दीगर अराकीन ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के अरकान ने मरकज़ी सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों और तरक्याती मंसूबों के बारे में लोगों को आगाह किया। लोगों ने कई मसाइल ज़िला सदर की नोटिस में लाए जिनमें बिजली, पानी और खेल के मैदान शामिल हैं, जिनको हल करने की अपील की गई। बीजेपी ज़िला सदर ने आवाम को यकीन दिलाया कि उनके सभी जायज़ मुतालबात को जल्द ही हल करने की कोशिश की जाएगी। किस्मती का आलम है जब मैंने यहाँ पर ग्रेवियंस सुना, जो पार्टियाँ दावा कर रहे हैं, मैं खासकर एनसी का बोल रहा हूँ, कहाँ है वो हसनैन मसूदी साहब पार्लियामेंट मेंबर? कभी उसने विजिट यहाँ पर नहीं किया, कभी उसने पुलवामा में विजिट नहीं किया। क्या उनका काम ही यही है? इसीलिए मैं आपके माध्यम से डीसी साहब को, एसीडी साहब को ये अपील कर रहा हूँ, नामन इलाके तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ प्ले ग्राउंड का मसला है, यहाँ पावर का मसला है, यहाँ पानी का मसला है। मैंने उनको वादा किया, आश्वासन दे दिया, तकरीबन 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं ये काम करवा के आपको दे दूंगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के ज़िला सदर शब्बीर अहमद लोन वाडवान में जम्मू कश्मीर पुलिस की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि ज़िले किश्तवाड़ के वाडवान में बर्फ़बारी से जहां लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस ही सरतरीन रातों में ड्यूटी अंजाम दे रही है और आवाम की खिदमत कर रही है। उन्होंने एमरजेंसी में किसी को अस्पताल पहुँचाने में भी पुलिस का अहम रोल है। हम देखिए इंशन में हैं और यहाँ पे जो तमाम लोगों से मिलने के बाद ये पता चला कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है
हर वक्त यहाँ पे इस आवाम के लिए, वार्डन की आवाम के लिए, और जहाँ जहाँ भी मुसीबत का मुश्किलात होती है वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे हमेशा हाजिर होती है। इस बारी में आप देखिए सुबह का टाइम है, जम्मू कश्मीर पुलिस हाजिर है यहाँ पे। दूर दराज इलाके, क्योंकि पैदल जाना पड़ता है, पूरे जो कम से कम 8 से 10 गाँव दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस टाइम तैनात है। और यहाँ की हर एक्टिविटी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका अपना SSP साहब या इनका DSP साहब या इनके जो हायर अथॉरिटी है उनको ये रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ क्या मुश्किलात है, कहाँ पे यहाँ पे कोई एमरजेंसी शार्टेज है, यहाँ कहीं यहाँ पे कोई बीमार हो या कोई हादसा होता है तो तुरंत ये, अभी देखिए आप एक्सीडेंट हो गया तो कितनी इन्होंने हिम्मत करके उनको उठा के लाया हॉस्पिटल में, और फिर जहाज़ के लिए इन्होंने जदोजहद की, और उसके बाद तमाम इलाके को इन्होंने एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पे इन्हें रखा हुआ है। और सुबह से शाम तक ये 24 घंटे जो है यहाँ पे इस आवाम के लिए जो है जम्मू कश्मीर में मुबारक करता हूँ। इस ठंड में आप देखिए बर्फ़बारी कितनी इस टाइम पूरे वार्डन में, और ये तैयार रहती है हमेशा पब्लिक की, आवाम के लिए, इनकी भलाई के लिए। हम जम्मू कश्मीर पुलिस को हम मुबारकबाद देते हैं इस इंशन की इस इलाके से। ज़िले बारामूला के रफ़ियाबाद के वतरगाम में महकमे हार्टिकल्चर की जानिब से किसानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में महकमे हार्टिकल्चर के अफसरान के साथ साथ रफ़ियाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर महकमे हार्टिकल्चर के एक अफसर शकील अहमद ने कहा कि किसानों को मरकज़ी स्कीमों के बारे में आगाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो इन स्कीम से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज हम पर्टिकुलरली आए, हमारी एक स्कीम है PMFME, प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन माइक्रो प्रोसेसर एंटरप्राइज। ये एक स्कीम है जो 2020 से चली आ रही है और 2025 में ख़त्म हो जाएगी। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रखे थे किसानों के लिए, और उन लोगों के लिए जो छोटे छोटे कारखाने को बनाएंगे, उनको हम एम्पावर करेंगे। इसमें जो स्कीम जो है ये हम इनको 10 लाख तक जो है ये लोन ले सकते हैं। 10 लाख में से ये प्रोजेक्ट जो है 10 लाख का है, 90% है लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें है 35% जो है इसमें है सब्सिडी कंपोनेंट है किसानों को या उस एंटरप्रेन्योर को। महकमे आयुष जम्मू कश्मीर ने आज 8वें आलमी यूनानी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम का अहतमाम किया। आलमी यूनानी दिन हर साल मारूफ यूनानी स्कॉलर हकीम अजमल ख़ान के यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है, जिन्हें मुल्क में यूनानी तिब के अलमबरदार के तौर पर जाना जाता है। प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद सेहत की देखभाल की फराहमी के निज़ाम में यूनानी अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में आवाम में बेदारी पैदा करना है। ज़िले आयुष मरकज़ पुलवामा ने ज़िला नोडल ऑफिसर आयुष पुलवामा डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर की निगरानी में आलमी यौम यूनानी के मौके पर सहाफ़ियों के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। सहाफ़ियों को ज़िला में आयुष के काम के बारे में आगाह किया गया। डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि मीडिया मकामी लोगों में आयुष के तय बेदारी करने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष केंद्रों के अंदर हर एक सहूलियात दस्तियाब है जिनसे आम लोग मुस्तफ़िद हो सकते हैं, जबकि महकमे की जानिब से मुफ्त इलाज के साथ साथ अद्वियात भी दी जाती हैं। वहीं प्रोग्राम के आखिर में सहाफ़ियों की हौसला अफजाई की गई। तो आज हम यहाँ पर पुलवामा में आज हम 8th वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं, और जो मैसेज मसीह मुल्क के जो इस यौम पैदाइश पर हम लोगों को देना चाहते हैं बेटर हेल्थ की, तो उसी हिसाब से लोगों तक अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए कि वो अपने आप को, अपने फैमिलीज़ को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को कैसे हेल्दी रखें। तो उसी मुनासबत से आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था ताकि लोगों तक आयुष से जो ट्रीटमेंट मिलता है, या जो हमारे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, या जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो काम करता है, कहते हैं कि लोग सेहतियाब रहें। वो जो NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, या जितने भी ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे वो सॉल्व करें, उनको अवेयर करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। CRPF 182 बटालियन ने ज़िले पुलवामा में बटालियन हेडक्वार्टर में शहीद नासिर अहमद राथर मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के तीसरे एडिशन का इनेकाद किया। ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से 6 टीमों ने नॉकआउट की बुनियाद पर हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच हायर सेकेंडरी मंगहामा और हायर सेकेंडरी पुलवामा के दरमियान खेला गया, जिसमें HS मंगहामा ने टाइटल जीत लिया। खिलाड़ियों ने CRPF का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद ज़िले में मकामी खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए बेहद ज़रूरी है।
एफएम ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा। सर हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इनके, इन लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ पे खेलने का। बहुत बच्चे हैं जो ड्रग्स करते हैं, इससे हम ड्रग्स से दूर हैं। तो हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम ड्रग्स से भी फ्री होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारी टीमें हैं तो हम। कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम ने डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कश्मीर के इश्तराक से एक दस्तकारी नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें पद्मश्री गुलाम नबी डार और यूटी सतह के अवार्ड याफ्ता रियाज अहमद खान ने की फनकाराना काम की नुमाइश की गई। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार और डायरेक्टर हैंडलूम्स महमूद शाह ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर विजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस नुमाइश में पद्मश्री गुलाम नबी डार और रियाज अहमद के काम को सराहा जा रहा है। हमें इस फ़न को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। 26 जनवरी पे जो पद्मश्री का अवार्ड डार साहब को मिला, उसी के साथ साथ जो रियाज साहब को स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। तो बहुत सारे लोग जो है इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं और इनका क्राफ्ट जो है सराहना चाहते हैं। और उसी सिलसिले में हमने कोशिश की कि यहाँ पे ये जो है 2-3 दिन की एग्जीबिशन हम लगाए, ताकि आम लोग यहाँ पे आके इनकी जो क्राफ्ट है उससे इंस्पायर हो, वो ये देखें कि ये यहाँ पे जो है कारीगरी का जो स्किल सेट है कितना रिफाइंड और कितना इवॉल्व है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे नामी गिरामी आर्टिसंस हैं उनको शोकेस करें, उनको स्पॉटलाइट करें। आज का इवेंट इन्हीं 2 आर्टिसंस के हवाले से हमने ऑर्गेनाइज किया है। आपको पता है और हम मानते हैं कि हमारा जो कश्मीर है वो हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिजन सबके लिए जाना जाता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हमारे पद्मश्री डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लद्दाख में खरी सुल्तानचू आइस हॉकी रिंग करगिल में एक सनसनीखेज मुकाबले में द्रास वॉरियर्स ने 15वें CEC आइस हॉकी कप चैंपियनशिप में फतेह हासिल की। गैर मामूली महारत का मुजाहरा करते हुए टीम ने यूनाइटेड चकतान के खिलाफ 7 गोल से शानदार जीत हासिल की, जिसमें वसीम बिलाल ने मैन ऑफ द सीरीज़ और मैन ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल किया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम इस टूर्नामेंट में करगिल भर से 31 मर्दों और 4 ख्वातीन की टीमों ने हिस्सा लिया। बोध खरबू वुमेन टीम ने भी कामयाबी का जश्न मनाया। वाखा मलबे को शिकस्त देकर विमेंस कप के खिताब उन्होंने जीता। मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र CEC LAHDC करगिल ने इस उम्मीद का इजहार किया कि करगिल के नौजवान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आइस हॉकी, तीरंदाजी, ताइक्वांडो और हॉर्स पोलो जैसे खेलों को पेशे के तौर पर अपनाएंगे। खेलों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए डॉक्टर जाफ़र ने ब्लॉक और गांव की सतह पर आइस हॉकी रिंग्स कायम करने के मंसूबों का ऐलान किया, जिसमें एक बैनुल-अक़वामी हमा मौसमी आइस हॉकी रिंग को मुकम्मल करने पर तवज्जो दी जाएगी। टीम ने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ये आइस हॉकी रिंग हो या जो भी विंटर खेल को लेके बहुत संजीदा है। हमारे काउंसिल हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यूपी लेवल के हमारे ऑनरेबल जी साहब की क़यादत में जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के और यहाँ पे हमारी यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के अफसर हैं, तो हम सब उसमें संजीदा है कि हम अपने खिलाड़ियों को एक अच्छा सा एक माहौल दे दे खेलने का, प्लस उनके लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए। जैसे आप जानते हैं ये हमारा नया जो आइस हॉकी रिंग। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के लोग समाजी इंसाफ से थे आरी। हमने समाजी इंसाफ के अपने अज़्म के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों को समाजी इंसाफ पहुंचाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में खिताब। पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए SC/ST की फहरिस्त में तरमीम करने के बिलों को दी मंजूरी। दर्ज फहरिस्त ज़ुमरे में नई बिरादरियों को शामिल करने की राह हुई हमवार। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधलियां वहां के जमहूरी निज़ाम के लिए ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के BJP रियासती सदर रविंद्र रैना का बयान।
اور محکمہ آیوش جموں کشمیر نے آج 8ویں عالمی یونانی دن کے موقع پر ایک پروگرام کا کیا اہتمام۔ عالمی یونانی دن ہر سال منایا جاتا ہے معروف یونانی اسکالر حکیم اجمل خان کے یوم پیدائش پر۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔